हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल्स कर लिए थे, सबट्रैक्ट और एडिशन करना सिखा दिया था मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन 1, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? मैंने बताया हुआ है कि जिसका वेरिएबल सेम होता है वो टर्म्स लाइक टर्म्स होती हैं। So, first part is 21b minus 32 plus 7b minus 20b। अब इन तीन टर्म्स में अगर हम एक चीज नोटिस करें, जो वेरिएबल है b वो सेम है इन तीनों टर्म्स में। इसका मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स में हो सकता है, इट इज पॉसिबल। नाउ पहले इन टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, 21b प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32। उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि इस वेरिएबल को कॉमन लेके सब कुछ एक ब्रैकेट में, लाइक 21 प्लस 7 माइनस 20b माइनस 32। एंड नाउ 8b minus 32 is the answer। अब स्टूडेंट्स, हम चाहें तो इसको कॉमन ना लेके डायरेक्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी में इस तरीके से करा हुआ है तो मैं इसको ही प्रेफर करूंगी। बाकी डायरेक्ट अगर करना है तो ये और के आगे नीचे है, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, वो तो एक स्टेप का ही है। आंसर ओके। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहा है तो डायरेक्ट कर दीजिए, बट अगर 2 मार्क्स के में आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाइए कि ऑब्वियसली अगर 2 मार्क्स का आ रहा है तो किसी चीज के तो मार्क्स होंगे ना, तो वो स्टेप्स के ही मार्क्स होंगे। सेकेंड पार्ट, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z² माइनस 5z प्लस 7z³ माइनस 15z। अब z² पहले इन वाली, यह एक काम करते हैं, पहले हम z वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 5z एंड माइनस 15z। माइनस 5z माइनस 15z। नाउ अब इसको छोड़ के z² वाली टर्म्स को लिखते हैं, माइनस z² प्लस 13z²। अब एक अकेली टर्म ये ही बची है जिसका कोई पेयर नहीं है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता भाई। अब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, 7z³। ना इसमें एडिशन होगी ना सब्ट्रैक्शन होगी, कुछ नहीं होगा। सो ब्रैकेट में लेके ओके, -1 प्लस 13z², और इसको हम नहीं छेड़ेंगे। नाउ -20z माइनस माइनस दोनों जगह पे माइनस माइनस है, दैट मीन्स ऐड होगा, बट जो आगे साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। प्लस 12z² प्लस 7z³ इज द आंसर। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि हर एक वेरिएबल की एक ही टर्म है, तो ना हम कुछ ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहीं पे ये सिंप्लीफाई हो चुका है। थर्ड पार्ट इज p माइनस। अब देखिए, ऐसे ब्रैकेट्स जिस क्वेश्चन में लगे हुए हैं, मैं प्रेफर करूंगी, अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती तो फिर मैं पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करती rather than डायरेक्ट कीप सॉल्विंग एंड सॉल्विंग। ओके, सो p, अब माइनस प्लस माइनस p माइनस माइनस प्लस q माइनस q माइनस q एंड प्लस p, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो प्लस p। अब देखिए
ये माइनस पी और प्लस पी कट हो रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू कट हो रहा है, सो आंसर क्या आएगा, P माइनस क्यू इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा कि ब्रैकेट कैसे ओपन करा है, उसके बाद कट कैसे हुआ है। इक्वल क्वांटिटीज हैं, माइनस प्लस है तो ऑब्वियसली कट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस, अब ब्रैकेट में है ये, तो हम पहले प्रेफर क्या करेंगे कि ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए। 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b माइनस ab प्लस 3ab प्लस b एंड माइनस a। अब हम पहले a वाली जो टर्म्स हैं वो सारी एक साथ लिख लेंगे। 3a माइनस a माइनस a माइनस, अब b वाली टर्म्स ये एंड ये प्लस b माइनस ए बी वाली टर्म्स, अब माइनस ए बी प्लस 3ab। वेरिएबल कॉमन लेके ब्रैकेट में 3 माइनस वन ए कॉमन प्लस माइनस 2 प्लस वन बी कॉमन प्लस में माइनस वन प्लस 3 और ए बी कॉमन। डायरेक्टली सॉल्व नाउ। ए और बी वाला टर्म कट ही हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ ये -2 प्लस 2 बी आएगा, सेम नंबर है माइनस प्लस में, सो 0b का मीन्स क्या है कि ये टर्म हट चुकी है, अब पूरी टर्म 0 हो गई। अब भाई 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही तो हो जाएगा, b की चाहे वैल्यू कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। a एंड यहां पे प्लस ab इज द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा क्योटिक क्वेश्चन है जिसको हम पहले ब्रैकेट खोलेंगे, सारी टर्म्स एक साथ लिख लेंगे तो हमें बार बार टर्म ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि ए की एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। अब ऐसे में क्या है कि हम कोई टर्म मिस भी कर सकते हैं, बट जब हम सारी टर्म्स एक साथ लिख लेंगे फिर कोई भी टर्म मिस करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, सारी टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए वेरिएबल की, उसके बाद कॉमन लीजिए। अगर कॉमन नहीं भी लेके कराया टीचर ने तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, बट पहले सारी एक वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साथ लिखना जरूरी है ताकि कोई टर्म मिस ना हो जाए, एंड दिस इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट में क्या देख रहे हैं, भाई इतनी सारी टर्म्स हैं, इस वजह से मैंने इसको एक पूरे बोर्ड पे ले लेना प्रेफर करा कि इसको थोड़ा खुला खुला करके हर एक वेरिएबल को अलग से आपको दिखा के मैं समझाऊं। अब इसमें स्टूडेंट्स 4 टाइप के वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं इस सिंगल पार्ट में। अब वो 4 टाइप्स के वेरिएबल क्या हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई एक्स स्क्वायर। तो हमें पहले टर्म्स अलग करके लिखनी होंगी कि हम एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक साथ लिख लें, वाई स्क्वायर की एक साथ एंड इन दोनों की एक साथ। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन रीड करेंगे तो 5x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर, यहाँ पे ऑर्डर उल्टा कर दिया। अब पेपर में इतनी जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है कि भाई ऑर्डर उल्टा कर दिया तो हम इसको दूसरे वेरिएबल में लगा लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता।
तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। अब देखिए भाई, ये जो एनसीईआरटी वाले हैं वो चाल खेलते हैं ऐसी, ठीक है। पहले हम वेरिएबल को अलग अलग करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का लिखते हैं पहले, 2 मिनट, लेट मी चेंज माय मार्कर। सो पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर की कौन कौन सी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स? -5x² प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का काम खत्म। अब हम लिखेंगे वाई स्क्वायर का। सो -3y² माइनस वाई स्क्वायर एंड -3y² अगेन। नाउ xy²। सो स्टूडेंट्स xy² की एक ही टर्म है, दैट इज +8xy²। तो स्टूडेंट्स इस वाली टर्म को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम अगले स्टेप में नेक्स्ट एकदम लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हमको इससे कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, ना इसमें एडिशन करना ना सब्ट्रैक्शन करना, कुछ भी नहीं करना। अब बची है yx²। सो फर्स्ट टर्म +5x² प्लस 3x² एंड जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, सो इसकी 2 टर्म्स। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे yx² को xy² ही क्यों लिख दिया? क्योंकि हम y को इंटू करें x² से या फिर x² को इंटू करें y से, द थिंग इज सेम। x² y ही आंसर आएगा चाहे हम कुछ भी कर लें, बिकॉज इन मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर मैटर नहीं करता, लाइक इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे हम y में x² मल्टीप्लाई करें या x² में y मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से मैंने दोनों टर्म्स को सेम ही लिख लिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होए। इवन आप लोग भी जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक ही ऑर्डर में लिखिएगा, ओके, क्योंकि उसके बाद तो हमें उसको कॉमन लेना ही है। नाउ अब हम कॉमन लेंगे -5 + 1x² -3 -1 -3y² प्लस, इसको लास्ट में लिखेंगे, इससे हमें कुछ नहीं मतलब है, 5 + 3x² प्लस 8xy²। सो अब नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। -4x² -7y² प्लस 8x² प्लस 8xy²। सो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर। बट जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, पहले तो अपने मन में सोच के रख लो कि इसमें 4 वेरिएबल्स अलग अलग यूज हो रहे हैं, उसको चाहे रफ वर्क में लिख लो, क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। बाद में हम लोग साइड बाय साइड देख के मेरा मेथड यूज़ करोगे तो गलत नहीं होगा कि एक वेरिएबल की टर्म्स एक साथ लिख ली तो पहले वेरिएबल पे टिक कर दिया, सेकंड वेरिएबल की लिख ली तो सेकंड वेरिएबल पे टिक कर दिया, ओके। फिर उसके बाद कॉमन लेके डायरेक्ट आंसर है। अब इसमें स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स का यूज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जहाँ पे पहले वाले पार्ट में जो थर्ड पार्ट था उसमें अगर ब्रैकेट्स ओपन करने इम्पॉर्टेंट थे, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने इम्पॉर्टेंट है। सारा खेल ब्रैकेट का होता है, ठीक है। अभी आपको हायर क्लासेस में आगे पता चलेगा कि ब्रैकेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर अभी से आदत डाल लोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी, क्योंकि उसमें इतनी सारी डिजिट्स हो जाती हैं आगे जाके हायर क्लासेस में कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी से इट्स बेटर कि ब्रैकेट डालने की हैबिट डाल लो, ओके। दिस इज द रफ वर्क, ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस इतने पार्ट पे फोकस करिए आप लोग। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये पार्ट। नाउ
लास्ट पार्ट बचा है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज 6th पार्ट। अब देखिए इसमें 2 दे रखे हैं ब्रैकेट्स, हमें पहले ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो एक्चुअली अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो इतनी फिर भी थोड़ी इतनी डिफिकल्टी नहीं होती, बट यहाँ पे बाहर है माइनस साइन। अब अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। मैं आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, इंटीजर का भी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ इसमें कि साइंस चेंज हो जाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से मैं आप लोगों को ब्रैकेट पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि ब्रैकेट ओपन करना, और जब नीड हो वेरिएबल जब हम लोग सेपरेट करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो उसमें ब्रैकेट इज इम्पॉर्टेंट। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3y² प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y माइनस माइनस प्लस y² माइनस माइनस प्लस 4। स्टूडेंट्स ये पार्ट मैं बार बार इस वजह से करा रही हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं इंटीजर्स नहीं पढ़ाया या 6th क्लास का रिमेंबर नहीं है, नहीं याद है, तो 7th क्लास में डिफिकल्टी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ओके, सो क्लियर करके चलो तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे वहीं पे कैंसिल कर दो। ओके, यहाँ पे ये तो डायरेक्ट कांस्टेंट टू कांस्टेंट कट हो रहा है, कांस्टेंट टू कांस्टेंट कट कर दिया। अब पहले y वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे, 5y माइनस 8y। अब जब y वाले टर्म्स लिख लिए तो y² वाले प्लस y² प्लस 3y² प्लस y²। अब हमने टर्म्स को एक साथ लिख लिया है, अब वेरिएबल को कॉमन लेंगे। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इतना अच्छे से समझाया है कि आगे एक्सरसाइज में अगर डायरेक्ट मैं वो चीज़ कर रही हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हर पार्ट में समझाया है कि कॉमन लिया जा रहा है, तो मे बी आप अगर आगे भी वीडियो देखोगे मेरी तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 5 माइनस 8 ब्रैकेट में कॉमन y प्लस 3 प्लस 1 y²। ओके, माइनस 3y प्लस 4y² इज द आंसर। सबको समझ में आया है? यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है? माइनस क्यों लगाया हमने? क्योंकि -8 में से 5 प्लस प्लस हो रहा है, बड़ी ग्रेटर डिजिट के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। अगर 8 माइनस 5 होता तो +3 आंसर होता, बट 5 माइनस 8 है तो -3 आंसर है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया सब कुछ समझ में आया होगा, बट इन केस अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने बोर्ड क्लियर नहीं है इसकी भी कंप्लेंट करी थी। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स मैंने अपना फ़ोन चेंज किया था तो इसमें मेरे को फोकस नहीं पता था कि कहाँ है, अब मेरे को पता चल गया है, मैंने ट्राई किया तो आई थिंक अब बोर्ड भी क्लियर होगा, तो कोई इशू नहीं है। मैं अपनी तरीके से पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, बोर्ड क्लियर दिखे और पढ़ाया हुआ भी सब कुछ समझ में आए। सो सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू।